जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फागुन मास की पड़ने वाली अमावस्या की। जानेंगे कि क्या है इसका महत्व, क्यों मनाई जाती है अमावस्या, और इसी के साथ साथ इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी हम चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। एक साल में कुल 12 अमावस्या होती हैं। यह तिथि तब होती है जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और आकाश में अंधकार हो जाता है। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास 2 पक्षों में विभाजित होता है। इसमें एक भाग कृष्ण पक्ष और दूसरा भाग शुक्ल पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपने संपूर्ण आकार से घटता चला जाता है। इस प्रकार जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई ना दे और उसे कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन ही अमावस्या कहलाता है। साल में जितनी अमावस्या तिथि होती हैं वे किसी खास पर्व से जुड़ी होती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अमावस्या का दिन पूजा पाठ, ध्यान और पितरों की पूजा के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन आपको अपने पितरों को याद करते हुए गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। इसके साथ ही सभी तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या पर किए गए धार्मिक कार्यों का फल बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानें 2025 में अमावस्या की तिथियां तथा इस दिन से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। अमावस्या वह समय होता है जब आपको पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 28 दिनों का समय लेता है। इसमें 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से पर दिखाई देता है और दूसरे हिस्से पर दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देता तो यह चरण हिंदू पंचांग में अमावस्या कहलाता है। यह हर माह में एक बार आती है और तिथि के अनुसार इसका धार्मिक महत्व बढ़ता है। अमावस्या का दिन विशेष रूप से पूजा, व्रत और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों की पूजा करने से वे संतुष्ट होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या पर स्नान, दान और पवित्र नदी में तर्पण का भी विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर किए गए मंत्र जाप और साधना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए श्रोताओं, जानते हैं इनके शुभ मुहूर्त के विषय में। फागुन अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से लेकर 5:58 तक रहेगा। फागुन अमावस्या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। फागुन अमावस्या अमृतकाल सुबह 6:02 से सुबह 7:31 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान ध्यान के साथ ही कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन शिव योग और सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त आप नोट कर सकते हैं। शिव योग सुबह 5:09 से रात्रि 11:40 तक रहेगा और सिद्ध योग रात्रि 11:40 से अगले दिन तक रहने वाला है। श्रोताओं, आप फागुन अमावस्या पर इन मंत्रों का जाप करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक सरल मंत्र आप नोट कर सकते हैं, ओम पितृ देवाय नमः। इसके अलावा ओम आगजन्तु मे पितृ एवं गृहन्तु जलान जलिम। इसके अलावा ओम पितृ गणाय विधे जगत धारिणी धीमहि तनो पितरो प्रचोदयात। यह मंत्र आप स्क्रीन पर देखकर पूजा के समय नोट कर लें और उसका उच्चारण करें। श्रोताओं, आप अमावस्या के दिन कुछ खास उपायों को करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको काली चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। इस उपाय की मदद से आप अच्छे कर्म प्राप्त करेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। अमावस्या का दिन पितरों की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या
अमावस्या की तिथि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो आपको अमावस्या के दिन पितृदोष पूजा करनी चाहिए। यह पितृदोष के प्रभावों को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। आपको अमावस्या के दिन भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। यह कराने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस दिन किए गए दान का महत्व बहुत अधिक होता है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ अमावस्याएं ऐसी भी होती है जिन पर व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अमावस्या के दिन आप लोगों को अपने घर की शुद्धि भी अवश्य करनी चाहिए। घर का शुद्धिकरण करने के लिए आपको इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। चलिए श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं फागुन अमावस्या पूजा विधि की। फागुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सच्चे मन से पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मंदिर या फिर गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और कपड़े का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि फागुन अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। फागुन अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि हमें फागुन अमावस्या के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार फागुन अमावस्या के दिन सुनसान जगहों में अकेले जाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसे में यह नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन अमावस्या के दिन भोजन अपने घर में ही करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दूसरे के घर में भोजन करने से पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं। श्रोताओं, मान्यताओं के अनुसार यह भी माना गया है कि क्रोध करने, लड़ाई झगड़ा करने, नए कपड़े खरीदने, पहनने, झाड़ू आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शुभ कार्य करने से भी बचना चाहिए। फागुन अमावस्या के दिन नाखून काटने और पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बनी रहने की आकांक्षा बनी रहती है। तो ये थी श्रोताओं मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य भक्तजनों में भी अवश्य बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।